Good morning, Rahul. Very good morning, sir. How are you? Hi, I'm good. I'm good. And how are you? I'm fine, sir. Today is very pleasant weather. Yes, sir. Very nice. राहुल, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे 18 तारीख की, यानी 18 तारीख में जो पीटीएम थी। आप सीनियर मोस्ट टीचर हैं, क्लास 8 सीनियर मोस्ट क्लास के क्लास टीचर भी हैं आप। और पीटीएम में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पीटीएम में क्या रिस्पांस था पेरेंट्स का। आपके यहाँ 31 बच्चे हैं, 31 बच्चे हैं आपकी क्लास में। कितने पेरेंट्स आए और क्या रिस्पांस रहा? जी सर, मैं इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि हम काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं पीटीएम में कि आए, क्योंकि यही एक टाइम ऐसा होता है जिसमें कि बच्चे, पेरेंट्स और टीचर तीनों मिलके आपस में बातें करते हैं फॉर द करियर ऑफ द स्टूडेंट, ताकि हम स्टूडेंट के करियर को आगे बढ़ा सके। बट इस बार मैं आपको सच बताऊं तो ओनली 14 पेरेंट्स ही आए हैं आउट ऑफ 31। दैट्स वेरी बैड, जो मैं कहूँगा खराब नंबर है। हाँ, ये एक डिसअपॉइंटिंग थिंग है। यानी 50% से भी कम है। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपको हम 2-3 महीने में मैक्सिमम एक दिन के लिए, वो भी 10 मिनट्स के लिए मैक्सिमम बुलाते हैं। तो आप इस बारे में जरूर सोचे कि भाई आपको किसी रीजन से बुलाया गया है। हम भी जानते हैं सभी को काम रहता है, बट अपने बच्चे के भविष्य के लिए तो आप 10 मिनट निकाल ही सकते हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई सबको आना चाहिए। मैं तो कहूंगा 31 में से 30 भी नहीं आने चाहिए, 31 पूरे आने चाहिए। क्यों हम एक भी पेरेंट्स को मिस करें? नहीं, बात सही कही राहुल साहब ने। राहुल साहब सीनियर मोस्ट क्लास के क्लास टीचर हैं और 8th क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, चूंकि नेक्स्ट ईयर वो 9th क्लास में जाएंगे और बोर्ड का शुरू हो जाएगा तैयारी। तो देखा आपने कि पेरेंट्स की तरफ से ये रिस्पॉन्स जरा सा डिसअपॉइंटिंग है कि 31 बच्चों में से 50% पेरेंट्स भी स्कूल में नहीं आए। यानी कि शायद उनको ये चिंता नहीं है कि उनका बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, कैसा पढ़ रहा है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। अच्छा राहुल, एक चीज और भी है कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं, बहुत रेगुलरली एब्सेंट होते हैं। तो आपकी क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा एब्सेंट होते हैं, उनकी अटेंडेंस बहुत कम है? जी सर, अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो 4 या 5 स्टूडेंट है अभी भी, जिनको मैं रेगुलरली समझाता रहता हूँ कि बेटा अगर एक सिंगल क्लास भी आप मिस करते हो, उसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट डे आएगा। नेक्स्ट डे नहीं आएगा, आपको हर एक एग्जाम में आएगा। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसे हम एक सिंगल क्लास भी मिस नहीं कर सकते। जैसे मैं अपना सब्जेक्ट बताऊं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप सिंगल क्लास भी अगर मिस कर दोगे ना, मान लिया किसी दिन टीचर ने चैप्टर स्टार्ट किया, वो कॉन्सेप्ट समझाएगा पहले, जब वो क्वेश्चन देगा, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट ही मिस कर दिया तो आपका पूरा चैप्टर जाएगा। हो सकता है उस चैप्टर को हम 10 दिन में पूरा कर रहे, 11 दिन में पूरा कर रहे, तो वो 10 डेज आपके एक तरीके से वेस्ट जा रहे हैं वो। तो मैं कहता हूँ कि एक भी बच्चे को एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। कोई ज्यादा ही मजबूरी है तो वो भी इन्फॉर्म करे, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से घर रह गया। ये भी मैंने यहाँ के पेरेंट्स में देखा है कि कोई बताता ही नहीं है। हम ये चिंता करते रहते हैं, टीचर चिंता कर रहा है कि बच्चा कहाँ रह गया 2 दिन से, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं होता कि भाई हमारा एडमिन का भी नंबर है, हमारे टीचर का भी नंबर है, क्लास टीचर का भी नंबर है। तो आप एक बार टीचर को इन्फॉर्म कर दो, क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर दो कि भाई हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। वो हमें भी समझ आए, हम भी उसके लिए केयर करें। नहीं, ये पेरेंट्स से मेरी बड़ी गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को स्कूल रेगुलर भेजें और जब तक कोई वजह ना हो, कोई कारण ना हो, तो उसको छुट्टी ना कराएं। और बहुत से बच्चे जो है एग्जाम के बाद छुट्टी कर लेते हैं। अगर 4-5 दिन की छुट्टी हुई तो उसके बाद 2-3 छुट्टी और कर लेते हैं, जबकि स्कूल में पढ़ाई हो रही होती है। ये पढ़ाई का सीजन है और पढ़ाई करनी है। स्कूल का हर दिन एक पढ़ाई का दिन होता है, तो उसमें स्कूल जरूर आना है, स्कूल छुट्टी नहीं करनी है। ये पेरेंट्स को जरूर देखना है। राहुल, एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में, तो मैथमेटिक्स के लिए कोई खास टिप आप पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाहते हैं? जी सर, मैथमेटिक्स जो भी होता है वो प्रैक्टिस का है। अगर आप कभी भी बात करोगे मैथ्स की, तो मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है। तो जिस चीज के लिए कहा जाता है, मैं कहूंगा पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर तीनों की तीनों इसी पे मेहनत करते हैं। मैं भी यही सजेशन देता हूँ, मैं कराता भी हूँ अपनी क्लास में। जैसे ही मैंने कोई वर्क आज दिया तो मैं बच्चों को उसको नोट डाउन कराता हूँ रफ वर्क पे, रफ नोटबुक में। वो घर जाएगा, मैं बोलता हूँ कि बेटा इसी क्वेश्चन को आपको विदाउट हेल्प घर जाके निकालना है। अगर आप उसको नहीं निकाल पा रहे, फर्स्ट आपको हेल्प लेनी है अपनी जो रफ नोटबुक थी उसमें से। अगर उसमें से देख के भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट डे आके सबसे पहला काम है टीचर से आके उस चीज को पूछना है। वो छोड़नी नहीं है। अगर आपने वो छोड़ दी तो ये मान लो वो हमेशा के लिए, वो कंसेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होगा, वो कभी क्लियर नहीं होगा। ये नहीं होता, मैं ये नहीं कहता कि आपको एक दिन में समझ आ जाएगा। या एक चीज है, हो सकता है आज ना समझ आए, 2-3 दिन आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करो तब जरूर आएगी, बट छोड़ना नहीं है, हम ये कहते हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स जो है, जैसा राहुल साहब ने कहा, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन को मिस कर दिया, वो आपके समझ में नहीं आया, तो जब तक आपको समझ में नहीं आता है, अपने टीचर से जरूर पूछें, बार बार पूछें। और पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखें
कि घर में जाने के बाद बच्चे प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं। 8वीं क्लास में बच्चा है, 6ठी 7वीं 8वीं बड़ी क्लासेस हो गई हैं। अब उनको स्कूल आवर्स के बाद घर जाने के बाद भी उनको पढ़ना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स तो है ही प्रैक्टिस का सब्जेक्ट, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही हैं जिनमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल मैसेज टू द पेरेंट्स। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिसेस आरती। गुड मॉर्निंग सर, वेरी हाउ आर स्वीट यू? गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी कैसे गुड। हैं आप? आई एम गुड सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। आरती मैम, हम आज बात करेंगे पीटीएम के बारे में। जी सर। कि 18 तारीख को पीटीएम थी। जी आप 7th क्लास की क्लास टीचर हैं। एक तो ये बताइए कि क्लास में कितने बच्चे हैं? सर, देयर आर टोटल 31 स्टूडेंट्स 31, इन माय 31 क्लास। बच्चे हैं क्लास में, तो कितने पेरेंट्स आए? सर, पेरेंट्स का जो रेशियो है वो 21 आउट ऑफ 31 है, हाँ हाँ। विच इज गुड अकॉर्डिंग टू द, बट क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स थे तो एक्सपेक्टेड था कि 100% जो 100% पेरेंट्स प्रेजेंस को है आना वो चाहिए होना आना चाहिए। चाहिए था, लेकिन 100% नहीं आए। नहीं है, बिल्कुल 21 आए आउट ऑफ आउट ऑफ 31। 31। स्पेशली जो 10 बच्चे हैं वो कौन से बच्चे हैं सर, जिनके पेरेंट्स नहीं आए? जिनके पेरेंट्स नहीं आए, ये मेनली वही पेरेंट्स होते हैं, होते तो नहीं है, वही हैं जो थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल पाए हैं, या फिर जो बच्चे थोड़ा सा क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब करते तो है पर उतना अच्छा, यानी वो पेरेंट्स जिनको हम चाहते हैं कि वो जरूर आए, क्योंकि उनके बिल्कुल। बच्चे के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, और वही पेरेंट्स नहीं आए। बिल्कुल सर। नहीं आए, बिल्कुल। और अच्छा ये बताएं, जो कि आप 6th 7th और 8th क्लास में आप पढ़ाते हैं, 6th और 7th में आप इंग्लिश पढ़ाती हैं। इंग्लिश के लिए खास तौर से आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं पेरेंट्स को, किस तरीके से बच्चों को पढ़ना चाहिए, और स्कूल के बाद में खास तौर से किस तरीके से पढ़ना चाहिए? जो पेरेंट्स के लिए मैसेज है वो यही है कि एनवायरमेंट, इंग्लिश को जो हम, जैसे हिंदी है हम लोगों की लैंग्वेज है, हम बचपन से ही उसको बोलते हैं, वो इस वजह से क्योंकि एनवायरमेंट हम लोगों को वैसा मिला हुआ है। तो इंग्लिश के लिए भी मेरा यही है, चाहे बच्चा थोड़ा बोले, पर जो भी वो सीख कर आए हैं स्कूल में, वो थोड़ा भी अगर घर पे प्रैक्टिस करें तो इट विल गुड फॉर देम, वो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, और उससे उनका जो इंग्लिश लर्निंग है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। कोशिश करना जरूरी है। बिल्कुल सर, मेरे को लगता है कि एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो जो क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट है वो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। तो क्लास में जब आप काम कराती हैं खास तौर से, तो बच्चे काम पूरा करते हैं? अगर कोई होमवर्क भी दिया जाता है तो क्या वो होमवर्क पूरा करके लाते हैं, या आपको ये शिकायत रहती है कि बच्चे ने काम पूरा नहीं किया? नहीं सर, सिर्फ मोस्टली जो मेरी क्लासेस में बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ा रही हूँ, उनका जो होमवर्क है वो टाइम पर कंप्लीट होता है। सिर्फ वही वर्क वो नहीं कर पाते हैं जो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या जिसमें वो थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। बच्चे हैं, पजल होना लाजमी है, पर जितने वो कोशिश अपने पेरेंट्स से पूछ कर पाते हैं वो करके लेकर आते हैं। अदरवाइज वो नेक्स्ट डे आकर मुझसे पूछते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड, क्योंकि हम लोग सिखा ही रहे हैं। बच्चे भी एकदम से सीख पाना पॉसिबल नहीं है, पर वो कोशिश बहुत करते हैं। ये मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर लगता है। खासतौर से एज ए टीचर, आप स्कूल के जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करती हैं? चूंकि स्कूल का रोल है कि वो 6 घंटे बच्चा स्कूल में आपके पास होता है, उसके बाद 17-18 घंटे जो है वो घर पे गुजारता है, तो उसमें आप क्या समझती हैं कि एज ए टीचर आप क्या उम्मीद रखती हैं कि पेरेंट्स, अभिभावक जो हैं वो टीचर की किस तरीके से मदद करे, या घर पे बच्चे की तरबियत कैसे करे, उसके बारे में क्या आप सोचती हैं? सो फ्रॉम माय साइड, माय सजेशन फॉर पेरेंट्स है कि एटलीस्ट घर पर ऐसा ना हो कि बच्चे बुक्स खोलकर बैठे हैं और ऐसे खोलकर बैठे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क। मुझे लगता है कि प्रोडक्टिव वर्क की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बच्चों को क्या होमवर्क मिला है, स्पेशली ऑन देयर लर्निंग कैपेबिलिटीज, उनको लर्निंग पर ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए, क्योंकि दे आर ट्राइंग ओनली राइटिंग वर्क। वो सिर्फ राइटिंग वर्क पर ज्यादा ध्यान देते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स। लर्निंग बहुत जरूरी है, उसी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान होना चाहिए, और प्रोडक्टिव वर्क पर ज्यादा मेरे को लगता है कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए। जी। क्योंकि एक बच्चा होता है सर, वो पूरे दिन बुक्स खोलकर बैठा होता है एंड आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता, पर वहीं पर एक बच्चा ऐसा होता है जो 1 आवर 2 आवर्स में बहुत कुछ जो है कर पाता है, वो इसीलिए क्योंकि वो प्रोडक्टिव वर्क वहां पर कर रहा है। हाँ, नहीं मतलब देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं हर बच्चे में, हर बच्चा एक अलग होता है, एक अलग एंटिटी होता है, और उसकी एबिलिटीज अलग अलग हैं हर बच्चे की।
कुछ बच्चे जो हैं वो 1 घंटे में बहुत कुछ सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 5 घंटे में, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप चाहे धीरे चलें, लेकिन अगर रेगुलर चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो वालिदैन को, अभिभावकों को ये जरूर ध्यान रखना है कि घर पे आने के बाद बच्चा कम से कम, अगर स्कूल में 6 घंटे उसने गुजारे हैं तो कम से कम घर में 3 घंटे तो पढ़ाई के 18 घंटे में से 3 घंटे ऐसे निकाले जाएं कि वो पढ़ाई कर रहा हो, होमवर्क पूरा कर रहा हो। और माँ बाप अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी ये तो इंश्योर कर ही सकते हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स अपना रोल अदा करें और पेरेंट्स अपना रोल अदा करें। बच्चे का विकास, बच्चे की प्रगति और उसका डेवलपमेंट तभी मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती बात करने का, और हमें उम्मीद है कि आप बच्चों की इसी तरीके से देखभाल करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड आफ्टरनून निशा मैम। गुड आफ्टरनून सर। कैसी हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया। हाँ निशा मैम, आप ये बताएं, आप कौन सी क्लास की क्लास टीचर हैं आप? सर मैं 6th क्लास की क्लास टीचर हूँ। 6th क्लास की क्लास। कितने बच्चे हैं क्लास में? क्लास में है सर 29 बच्चे। 18 तारीख को पीटीएम हुई थी, कितने पेरेंट्स आए? सर 19 आए। यस सर। बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस तो नहीं है? यस सर। ज्यादा लोगों को आना चाहिए। ज्यादा लोगों को आना चाहिए। तो आप जो पेरेंट्स आए नहीं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि अगर पेटीएम है तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो अच्छा चल रहा है, किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, तो आपको जाने से ही पता चलेगा। क्योंकि बहुत सी बातें हम फोन पे नहीं बता पाते, तो जब सामने बच्चा होता है और पेरेंट्स होते हैं तो हम आमने सामने अच्छे से बता पाते हैं, अपने बच्चों की कमजोरी का पता चलता है। बहुत सी बार क्या होता है कि हम में भी कुछ कमियां होती है, जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो, तो वो कमियां टीचर को आप जाके ही तो बताओगे कि तुम में भी थोड़ी ये कमियां हैं, इसको ऐसे करने से अच्छा कर सकते हो। तो स्कूल में अपने बच्चे के अगर पीटीएम है, अगर टीचर किसी काम के लिए बुला रहा है तो जाना चाहिए जरूर। हाँ, आप हिंदी पढ़ाती हैं? यस सर। हाँ, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कमजोर होंगे, उनके पेरेंट्स आए? नहीं आए सर, जो बच्चे कमजोर हैं उन्हीं के पेरेंट्स नहीं आए। 2-3 बच्चे तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है सभी सब्जेक्ट में, उनको स्पेशली फोन करके भी बोला गया था, लेकिन वो आए नहीं फिर भी पीटीएम में। तो देखिए, आप सबसे मेरी गुजारिश है, खास तौर से उन पेरेंट्स से जो कमजोर बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स आए, मिलें, टीचर्स से बात करें और उसका हल निकालें कि क्या कुछ किया जा सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वही पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल में नहीं आते हैं, कभी आके मिलते नहीं हैं टीचर से। ये बहुत जरूरी है, और उन पेरेंट्स से मैं खास तौर से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा और टीचर्स की तरफ से भी कि आप जरूर आएं और टीचर्स से मिलें और जानें कि आपके बच्चे में क्या कमजोरी है। हिंदी को लेकर के कोई खास बात आप कहना चाहेंगे? आप हिंदी पढ़ाती हैं, 6th में भी, 7th में भी, 8th में, 5th में भी पढ़ाती हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कैसे उन्होंने घर पे किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए? यस सर, हिंदी भाषा जो है हमारी मातृभाषा है, तो अभिभावकों को क्या चाहिए कि जब हम घर में बोलते हैं तो ऐसे शब्द हमें बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए जो सुनने में और बोलने में अच्छे ना लगे, मतलब अपशब्द। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हम बोलते हैं, हमारा आदत बनी हुई होती है, और बच्चा उस गलत बात को कैच जल्दी से करता है, उसको उसका मीनिंग भी नहीं पता होता, और वो बाहर किसी के सामने या फिर हमारे साथ कहीं पे गया हुआ है तो बोल देता है, वहां पे हमें बुरा लगता है, लेकिन हम खुद उसके सामने बोल रहे हैं ये हम खुद नहीं जान पाते हैं। तो स्पेशली क्या है, छोटे बच्चों के सामने हमें अपशब्द, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो सुनने में या बोलने में अच्छे ना लगे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और हिंदी जो है, चूंकि हमारी भाषा, और स्कूल में भी हिंदी सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। घरों में भी हम आम जबान बोलते हैं, तो उसमें ये बात बहुत अच्छी कही निशा मैडम ने कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा कौन से शब्द बोल रहा है, किस तरह की भाषा बोल रहा है। और खास तौर से गली मोहल्ले में जो माहौल है आजकल, जो देखने में आ रहा है कि बच्चे बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास बच्चा ज्यादा रहता है, तो वो आपको कंट्रोल करना है। तो इस बात का ध्यान रखें। कोई खास बात जो आप कहना चाहती हैं पेरेंट्स से? यस सर, अपने बच्चों का सर जितना भी हो सके, क्योंकि 5th क्लास तक, मोस्टली 5th क्लास तक तो घर में स्पेशल से ध्यान देना चाहिए, और बड़े होने के बाद भी मेरा मानना है कि 12th क्लास तक बच्चों को घर से जो सिखाया जाता है वो उस पर बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है बच्चे की जिसमें वो सही लाइन पे भी जा सकता है और गलत पे भी। तो घर में ध्यान देना 12वीं क्लास तक, जब तक वो मैच्योर ना हो, बहुत जरूरी है, अगर बच्चे को हमें सही लाइन पे लेके जाना है। बिल्कुल। देखिए पेरेंट्स, आप सबके लिए निशा मैडम का एक बहुत अच्छा संदेश है कि बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना जाए, यानी जब तक वो स्कूलिंग उसकी हो रही है 12वीं क्लास तक, कॉलेज में जाने के बाद अलग बात है, शायद वो आपसे शायद दूर चला जाए, चूंकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बच्चे चले जाते हैं, लेकिन जब तक वो 12वीं क्लास कर रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तब तक उसकी तरबियत, उसकी ट्रेनिंग बहुत कंट्रोल में होनी चाहिए, और उसके ऊपर माँ बाप का कंट्रोल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा आप सबके लिए संदेश है
टीचर्स की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया निशा धन्यवाद बात सर। करने का और पेरेंट्स को संदेश देने का। धन्यवाद। थैंक यू। हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कैसे हो इशिका? अच्छी हूँ सर मैं। हाँ इशिका, आप किस क्लास की क्लास टीचर हैं? सर मैं क्लास 4 की क्लास 4 क्लास टीचर हैं। जी 18 तारीख को पीटीएम हुई थी, यस है सर। ना? क्या रेस्पॉन्स था पेरेंट का? कितने पेरेंट्स आए उसमें और कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? सर मेरी क्लास में टोटल बच्चे हैं 22, उसमें से 22 में से 16 के पेरेंट्स आए थे सर। 16 के पेरेंट्स आए थे। जी अच्छा, ये ठीक ठाक रेस्पॉन्स है, बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। यस अच्छा तो वो होता है कि कम से कम 90% 100% पेरेंट्स आते। यस आप सर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? क्लास 4 में सर। हाँ। क्लास 4 में सर जीके एंड एमएस। जीके एंड एमएस पढ़ाती हैं, और अदरवाइज आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा मेन सब्जेक्ट सोशल स्टडीज है। सोशल स्टडीज है, और साथ में प्राइमरी में हो सकता है ईवीएस एनवायरमेंटल EVS, स्टडीज yes, आप sir. पढ़ाती हो। दोस्तों, इशिका हमारे पास स्कूल में यहाँ सोशल स्टडीज की और एनवायरमेंटल स्टडीज की टीचर हैं। कभी कभी आप मॉरल साइंस भी लेती हैं, जीके भी लेती हैं, क्योंकि वो सब उसका हिस्सा होता है। तो आइए इशिका जी जानते हैं कि क्लास में जो पेरेंट्स नहीं आते, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स कभी आते ही नहीं हैं पीटीएम में, यस सर। तो उनके लिए आप क्या कोई आप संदेश उनके लिए देना चाहती हैं, ऐसे पेरेंट्स के लिए? यस सर। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि आना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि पहली बात तो जो फर्स्ट स्कूल होता है वो घर ही होता है बच्चों का, लेकिन उसके बाद वो जो स्कूल से जुड़ते हैं, टीचर से जुड़ते हैं, अगर बच्चे कुछ भी नया सीखते हैं और कहाँ पर उनकी कमियां हैं, ठीक है, वो टीचर भी जानते हैं, तो वो कुछ कमी ऐसी होती है कि वो स्कूल में टीचर भी उसको इम्प्रूव करेंगे, और घर जाकर पेरेंट्स अगर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तभी बच्चा उसको इम्प्रूव कर पाएगा। हाँ, यानी पेरेंट्स का कोऑपरेशन जो है वो बहुत जरूरी है। Yes, आप sir. 8th क्लास में और 7th क्लास में आप सोशल साइंस पढ़ाती हैं, 6th में भी आप सोशल साइंस पढ़ाती हैं, Yes, खास sir. से 8th क्लास को लेकर के, क्योंकि 8वीं क्लास वक्त सीनियर मोस्ट क्लास है। Yes, sir. और नेक्स्ट ईयर वो 9th क्लास में आ जाएंगे वो बच्चे। Yes, तो sir. उनके लिए क्या वहां पे क्या आपको लग रहा है कि क्या बच्चों की पेरेंट्स की रेस्पॉन्स इस बार इस पीटीएम में क्या बहुत अच्छी रेस्पॉन्स थी? सर अच्छी थी, पहले से अच्छी आ रही है, और भी अच्छी हो सकती है सर, और बच्चे भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन और क्लास टीचर बता रहे थे कि उस क्लास में पेरेंट्स इस बार कम आए हैं। कम आए। हाँ, 31 में से 14 पेरेंट्स ही आए, तो 17 पेरेंट्स ऐसे थे जो नहीं आए, 17 बच्चों के। और 8वीं क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, खास उन पेरेंट्स के लिए आपको संदेश एज ए सोशल स्टडीज टीचर आप क्या देना चाहते हो? घर पे वो किस तरीके से पढ़ाई करें? सर मैं यही देना चाहूंगी कि जरूर आइए, सबसे जरूरी आप काम भी करते हो तो बच्चे बहुत जरूरी है आपके लिए, टीचर से मिलिए, ताकि आप दोनों अब बच्चों तभी आप दोनों मिलकर ही बच्चे का फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि टीचर भी बच्चों की कमियां को जानता है अच्छे से, और घर वाले भी जानते हैं। जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो ही सॉल्यूशन मिल पाएगा। अकेला टीचर वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन दोनों अगर करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा बच्चे के लिए। हाँ, और खास इवनिंग में, शाम में, जो स्कूल आवर्स के बाद जो घर पे रहते हैं बच्चे, इतना वक्त गुजारते हैं, तो वहाँ खास तौर से पेरेंट्स को किस तरीके से उनका ध्यान रखना चाहिए? पेरेंट्स को सर देखना चाहिए कि वो कितना टाइम अपने पढ़ने को दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ उसको बुक को खोल कर बैठे हुए हैं। कभी कभी पेरेंट्स को उनको पूछना भी चाहिए कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो। कभी कभी सुनना भी चाहिए कि चलो ठीक है, उनकी स्पेशली उनकी सर लैंग्वेज है, हम स्कूल में बोलते हैं कि लैंग्वेज को सुधारो, कोशिश भी करते हैं। और पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए वो कैसे बोलते हैं, जब भी वो गलत बोलते हैं तो उनको टोको। तो क्योंकि वो अगर सर हम दोनों तरफ से करेंगे, घर से भी स्कूल से भी, तब ही इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बातें टीचर्स भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, और जो पेरेंट्स हैं उनका भी यही मानना है कि स्कूल में जो शिक्षा जो भी है उसमें पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट सबका अपना अपना रोल है। हम आपको फिर यही कहना चाहते हैं कि शाम के वक्त खास तौर से आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, और पेरेंट टीचर मीटिंग जब भी हो, जब भी आपको बुलाया जाए, उसके लिए आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप आएंगे, टीचर्स से मिलेंगे, तभी आप अपने बच्चे के बारे में जान पाएंगे कि आपका बच्चा किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरीके से कर रहा है, उसको क्या जरूरत है, किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। ये एक आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में। तो देखिए, आपने उनके ख्यालात सुने। सोशल स्टडीज पढ़ाती हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं, और बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहती हैं? यस सर, मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे फोन चलाते हैं, तो फोन के लिए जो उन्हें वर्क दिया जाता है वो इतना भी नहीं दिया जाता,
और आप देखिए कि वो फोन में क्या देख रहे हैं। स्पेशली ये, क्योंकि फोन जरूरी है, मैं ये नहीं, उनको आना चाहिए, सारी चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन ये देखिए खास तौर से कि वो फोन में क्या देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपने फोन दे दिया और वो 2-3 घंटे तक रील्स ही देख रही है, सारा टाइम उसी में चला गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फोन दीजिए, कुछ टाइम के लिए दीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि वो पढ़े और वो अच्छी चीजें ही फोन में देखें। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात कही इशिका मैडम ने कि फोन का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो उनको होमवर्क दिया जाता है या ग्रुप पर पोस्ट किया जाता है तो उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो आपको एज ए पेरेंट्स ये देखना है कि जो आपने फोन दिया बच्चे को, स्मार्टफोन दिया, उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। तो फायदे के लिए देना है और ये देखना कि आपने 15 मिनट के लिए दिया है कि 20 मिनट के लिए दिया, और उसके बाद देने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसमें रील्स देख रहा है, उल्टी सीधी चीज देख रहा है, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पेरेंट्स को ध्यान रखनी है, कंट्रोल करना है, स्पेशली मोबाइल फोन्स को, क्योंकि मोबाइल फोन्स जो है उसका लिमिट होना चाहिए कि आप उसको सिर्फ उतनी ही देर तक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इशिका, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।